Hi everyone. So today we are talking about kidney. So kidney it is the major organ of the urinary system. So kidney जो होता है फर्स्ट एंड मेजर ऑर्गन होता है यूरिनरी सिस्टम का. इट इज अ बीन शेप. ये इसका जो शेप होता है किडनी का वो बीन शेप होता है. ऑर्गन सिचुएटेड इन द रेट्रोपेरिटोनियल पोजीशन इन द सुपीरियर लंबर रीजन. जो सुपीरियर लंबर रीजन होता है उसके रेट्रोपेरिटोनियल पोजीशन में ये क्या होता है सिचुएटेड होता है. बेसिकली जो किडनी है वो पोस्टीरियर पोर्शन पे प्रेजेंट रहती है. एब्डोमिनल वॉल के जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है वहाँ पे ये किडनी क्या होती है प्रेजेंट रहती है. सो राइट किडनी प्रेजेंट स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट. और जो राइट किडनी होती है वो थोड़ी सी नीचे होती है लेफ्ट किडनी के कंपेरिजन में, क्योंकि जो लीवर होता है, क्योंकि राइट किडनी के ऊपर क्या प्रेजेंट रहता है लीवर रहता है, तो उससे थोड़ा सा वो क्या होता है सप्रेस रहता है. एंड द मास ऑफ एडल्ट किडनी इज 150 ग्राम. एवरेज की बात करें तो हम एग्जैक्ट की बात एवरेज की बात करें तो 150 ग्राम, बट 120 टू 170 ग्राम क्या हो सकता है इसके बीच में ये वेट हो सकता है. देन इट इज अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग. इसकी जो लेंथ होती है वो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 6 सेंटीमीटर वाइड एंड 3 सेंटीमीटर की क्या होती है थिक होती है. एंड द सुपीरियर वॉल ऑफ द किडनी इज अटैच्ड टू द एड्रिनल ग्लैंड. जो सुपीरियर अब किडनी के ऊपर क्या प्रेजेंट रहती है, सपोज दैट ये बीन शेप किडनी है और ये किडनी के ऊपर क्या होता है इस टाइप का येलोइश कलर का ग्लैंड होता है, इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड. एंड दे प्रोड्यूस यूरिन थ्रू विच वेस्ट मटीरियल सच एज यूरिया अमोनिया एंड एक्सक्रीटेड. तो जो यूरिन प्रोड्यूस होता है उसमें जो वेस्ट मटीरियल होता है वो मे भी हो सकता है यूरिया हो, अमोनिया या अदर एक्सक्रीटेड अनवांटेड चीजें हो जो यूरिन के थ्रू बाहर निकलती है. एंड दे ऑल्सो रीएब्सॉर्ब ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड. जो एसेंशियल चीजें हैं बॉडी में, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें जो यूरिन के थ्रू बाहर जा रही है उसको रीएब्सॉर्ब कर सकता है किडनी. नेक्स्ट ऑल्सो इट परफॉर्म सम सिक्रेटरी फंक्शन. ये क्या परफॉर्म करता है, सम सिक्रेटरी फंक्शन परफॉर्म करता है. दैट मीन्स कि कुछ हमारे हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है किडनी से, लाइक कैल्सिट्रॉल हो गया, कैल्सिट्रॉल, इरेथ्रोपोइटिन एंड रेनिन. रेनिन हो गया, इरेथ्रोपोइटिन एंड रेनिन हो गया. सो कैल्सिट्रॉल क्या है हमारा कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है. इरेथ्रोपोइटिन जो होता है जब बॉडी में हाइपोक्सिया कंडीशन हो जाती है तो उस कंडीशन में किडनी में इरेथ्रोपोइटिन रिलीज होता है जो कि इरेथ्रोसाइट फॉर्मेशन में हेल्प करता है. एंड रेनिन जो होता है जब बॉडी में ब्लड वॉल्यूम या ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन में रेनिन क्या होता है रिलीज होता है. तो 3 सिक्रेटरी फंक्शन होते हैं कैल्सिट्रॉल, इरेथ्रोपोइटिन एंड रेनिन. नेक्स्ट है लेयर ऑफ किडनी. सो किडनी में जो आउटर लेयर की सुपरफिशियल लेयर की बात करें तो 3 लेयर्स होती हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है. फर्स्ट है रीनल फेसिका, एडिपोज कैप्सूल एंड रीनल कैप्सूल. सो रीनल फेसिका क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि मेड अप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू. किससे बनी होती है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है. अटैच्ड होती है किडनी टू पेरिटोनियम एंड पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल. जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है और पेरिटोनियम जो पोर्शन है वहाँ पे ये क्या होती है अटैच होती है, जो आउटर पोर्शन होता है, आउटर लेयर होती है किडनी की. नेक्स्ट है एडिपोज कैप्सूल. इट इज अ मिडिल लेयर कंटेन थिक एडिपोज टिश्यू. सारे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं बट कोई डेंस होगा कोई एडिपोज टिश्यू होगा वो प्रेजेंट रहती है. एडिपोज टिश्यू जो है वो सेकंड लेयर में प्रेजेंट रहती है, होल्डिंग द किडनी इन प्लेस एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फिजिकल ट्रॉमा. ठीक है, तो ये जो सेकंड लेयर होती है वो किडनी को उसके प्लेस पे होल्ड करके रखती है और फिजिकल ट्रॉमा से क्या करती है प्रोटेक्ट करती है. नेक्स्ट है रीनल कैप्सूल. सो इनर मोस्ट लेयर होती है कंसिस्ट ऑफ द थिन लेयर ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. ये कंसिस्ट करती है, ये भी सेम डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कंटेन करती है एंड प्रोटेक्ट करती है किडनी को फ्रॉम इन्फेक्शन एंड फिजिकल ट्रॉमा से प्रोटेक्ट करती है. सो हियर इज अ डायग्राम. सो इसमें 3 लेयर्स हैं. सबसे पहले जो आउटर लेयर जो होगी हमारी ये वाली फेसिका वाली येलो कलर की जो दिख रही है ये आउटर रीनल फेसिका होगी. देन एडिपोज टिश्यू हो गया सेकंड येलोइश कलर की दिख रही है. देन रीनल कैप्सूल क्या हो गया, अंदर वाला जो लेयर होगी ये हमारी सुपरफिशियल 3 लेयर होती है, रीनल फेसिका, एडिपोज टिश्यू एंड रीनल कैप्सूल्स प्रेजेंट रहती है. उसके बाद उसके अंदर जो प्रेजेंट रहती है रीनल कैप्सूल, अगर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो रीनल कैप्सूल क्या होती है आउटर लेयर होती है. देन इसमें कॉर्टेक्स प्रेजेंट रहते हैं, यहाँ पे ये वाला रीजन कॉर्टेक्स रीजन रहता है. देन ये पिरामिड शेप लाइक स्ट्रक्चर, इनको मेडुला बोलते हैं, जो कि पिरामिड शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका. देन उसके बाद ये पोर्शन में ही हमारे क्या होते हैं नेफ्रॉन प्रेजेंट रहते हैं. ये रीनल कॉर्टेक्स में भी रहेंगे, इस एरिया में भी रहेंगे. और इसके अलावा इसमें क्या होते हैं हमारे इस पोर्शन में, इसको बोलते हैं पेल्विस पोर्शन, इसमें ये मेजर और माइनर कैलिक्स होते हैं इस पोर्शन में. देन यहाँ पे एक हाइलम होता है जो कि क्या करता है यूरेटर और पेल्विस रीजन को कनेक्ट करने का काम करता है, उसको हम हाइलम बोलते हैं. सो ये क्या है डायग्राम है किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर. अब डिटेल में पढ़ते हैं, इसको डिस्कस करते हैं. सो किडनी का अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखा जाए तो किडनी जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड है. फर्स्ट है रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला एंड रीनल पेल्विस. सो जो ये आउटर लेयर है ये तो रीनल कैप्सूल हो गया, इसके अंदर जो ये पोर्शन दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं. और रीनल मेडुला क्या है, ये वाला पोर्शन पिरामिड शेप जो लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोले मेडुला रीजन बोले. देन रीनल पेल्विस कौन सा हो गया, यहाँ इस वाले पोर्शन पे जहाँ पे यूरिन कलेक्ट हो रहा है इसको बोलते हैं रीनल पेल्विस. नेक्स्ट है सो रीनल कॉर्टेक्स. सबसे पहले बढ़ेंगे. सो रीनल कॉर्टेक्स क्या होती है, दिस इज आउटर मोस्ट जोन, इट इज अ लाइट इन कलर एंड हैज अ ग्रेन्युलर अपीयरेंस. तो ये क्या होती है जो किडनी में इस टाइप का स्ट्रक्चर है. देन इसमें मेडुला प्रेजेंट है, पिरामिड शेप लाइक स्ट्रक्चर, ये वाला पोर्शन. एंड ये पोर्शन हो गया कॉर्टेक्स रीजन. सो कॉर्टेक्स रीजन क्या होता है, लाइट इन कलर होता है, आउटर मोस्ट जोन होता है जिसमें क्या होते हैं छोटे छोटे ग्रेन्युलर अपीयरेंसेस में दिखते हैं. नेक्स्ट रीनल मेडुला. रीनल मेडुला क्या है, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है पिरामिड शेप लाइक स्ट्रक्चर, इनको बोलते हैं रीनल मेडुला. और ये जस्ट किसके नीचे प्रेजेंट रहता है, कॉर्टेक्स रीजन के नीचे. सो दिस जोन लाइज बिनेथ द कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स के नीचे ये जोन प्रेजेंट रहता है जो कि डार्कर इन कलर होता है. इट कंसिस्ट ऑफ द मेडुलरी एंड रीनल पिरामिड्स. ये कंसिस्ट करता है मतलब मेडुलरी रीजन है, पिरामिड शेप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको इसलिए बोले पिरामिड्स. एंड कोन शेप टिश्यू मास, द ब्रॉड मास फेसिंग टुवर्ड द कॉर्टेक्स. एंड इसमें क्या होता है कि ये ब्रॉड मास जो होता है ये वाला रीजन, ये ब्रॉड रीजन है ऊपर वाला, तो ये कॉर्टेक्स की ओर होता है. और जो इसका एपेक्स वाला रीजन होता है जो शार्प फॉर्म में होता है ये हमारा किसके टूवर्ड्स होता है, इंटरनल फॉर्म के वर्ड्स होता है, टूवर्ड्स होता है. सो यहाँ पे क्या होता है ये एपेक्स रीजन हो जाता है इसका, ये बेस रीजन हो जाता है. तो ये रीनल मेडुला में प्रेजेंट. देन तो इसमें ये किडनी शेप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको. किडनी में क्या है, ये कॉर्टेक्स रीजन होता है एंड ये मेडुलरी रीजन होता है जो पिरामिड शेप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. ये हमारा सेकंड पोर्शन हो गया. देन उसके बाद इसमें क्या होते हैं मेजर और माइनर कैलिक्स होते हैं. तो यहाँ से ये नेफ्रॉन पोर्शन है, यहाँ पे क्या होंगे हमारे नेफ्रॉन प्रेजेंट रहेंगे. एंड नेफ्रॉन जो है वो यूरिन को फिल्टर, यहाँ पे ब्लड फिल्टर होगा, यूरिन फॉर्मेशन होगा. देन यूरिन कहाँ पे रिसीव्ड होगा, इस वाले रीजन में मेजर और माइनर कैलिक्स. ये माइनर कैलिक्स है, ये मेजर कैलिक्स है. एंड कैलिक्स ये नीचे वाला जो पोर्शन होता है पिरामिड्स का इसको बोलते हैं रीनल पेपिला. और ये पेपिला पोर्शन है, यहाँ से यूरिन आएगा और पेल्विस रीजन में कलेक्ट होगा और पेल्विस से फिर यूरेटर में जाएगा. एंड जहाँ पे यूरेटर और पेल्विस रीजन कनेक्ट होते हैं इट नोन एज अ हाइलम.
सो रीनल पेल्विस क्या होता है? इट इज अ फनल शेप ट्यूब विच जॉइन द यूरेटर एट हाइलम, ठीक है। तो ये फनल शेप ट्यूब होती है जो कि जॉइन होती है कहाँ पे? यूरेटर, जहाँ पे यूरेटर से जॉइन होती है उस पोर्शन को हम हाइलम बोलते हैं। द ब्रांच इमर्जिंग फ्रॉम पेल्विस फ्रॉम 2 और 3 मेजर कैलिक्स। ये बेसिकली कहाँ से ब्रांच होती है? इस टाइप की किडनी है, किडनी में ये वाला रीजन, ये वाला पोर्शन, इसमें पिरामिड शेप लाइक स्ट्रक्चर है। देन इसमें यहाँ पे क्या होते हैं? कैलिक्स होते हैं, इनको बोलते हैं मेजर एंड माइनर कैलिक्स। तो ये मेजर माइनर छोटे वाले हो गए ब्रांचेस और मेजर बड़ा वाला जो ब्रांच हो गया। देन वहाँ से यूरिन कलेक्ट होकर कहाँ पे आता है? रीनल पेल्विस रीजन में। तो उसको हम क्या बोलते हैं? पेल्विस रीजन बोलते हैं। सो विच फर्दर डिवाइडेड इन कप शेप माइनर कैलिक्स में ये क्या हो जाते हैं? फर्दर डिवाइडेड। पहले ये क्या है? पेल्विस बनेगा, पेल्विस से फिर मेजर ब्रांच, देन उसके बाद माइनर ब्रांच आएगा। सो यूरिन इज कलेक्टेड बाय कैलिक्स, कैलिक्स में यूरिन कलेक्ट होती है एंड कंटिन्यूअसली ड्रेन फ्रॉम द पेपिला। और कहाँ से ड्रेन हो रही है? पेपिला। पेपिला कौन सा पार्ट है? जो पिरामिड शेप लाइक स्ट्रक्चर है इस तरीके का, राइट। तो इसका ये बेस पोर्शन हो गया, ये एपेक्स पोर्शन हो गया। तो एपेक्स में जो नीचे वाला पोर्शन उसको बोलते हैं रीनल पेपिला, जो कि यूरिन को, जहाँ से यूरिन क्या होता है? रिसीव होता है माइनर और मेजर कैलिक्स में रिसीव होता है एंड एम्प्टीड इनटू द रीनल पेल्विस। और ये एम्प्टी करते हैं रीनल पेल्विस में यूरिन को, वहाँ पे प्लेस ट्रांसफर कर देता है। देन यूरेटर एंड फाइनली इनटू द ब्लेडर फॉर स्टोरेज। एंड देन पेल्विस से यूरिन कहाँ जाएगा? यूरेटर में, यूरेटर से फिर फाइनली ब्लेडर में स्टोर होगा टेम्परेरी बेसिस पे। एंड द वॉल ऑफ द कैलिक्स, पेल्विस एंड यूरेटर आर स्मूथ मसल्स। और ये बेसिकली किससे बने? स्मूथ मसल से बने। एंड दी स्मूथ मसल्स अंडरगोज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोपेल यूरिन। और इनमें क्या होता है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होते रहता है ताकि यूरिन आगे की ओर फ्लो करे। सो डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये हमारा रेनल कैप्सूल है, ये कोटेक्स रीजन है, ये हमारा मेडुलरी रीजन है, पिरामिड शेप स्ट्रक्चर है, इसको रीनल पिरामिड बोल रहे हैं। नीचे वाला पोर्शन जो होता है एपेक्स होता है, ऊपर वाला बेस होता है। रीनल ये एपेक्स पोर्शन होता है, यहाँ पे क्या होता है? रीनल पेपिला होता है, जहाँ से यूरिन क्या होता है? पास होता है कैलिक्स में। ये छोटे छोटे कैलिक्स है, माइनर कैलिक्स। और ये सबसे बड़ी क्या है? मेजर कैलिक्स है, इनको हम क्या बोलते हैं? मेजर कैलिक्स बोलते हैं। और मेजर कैलिक्स से यूरिन कहाँ जाता है? इस पोर्शन में, जिसको बोलते हैं पेल्विस, और पेल्विस से फिर यूरेटर में जाता है। तो ये हमारा क्या है? डायग्राम है किडनी। एंड लास्ट है फंक्शन ऑफ किडनी। सो किडनी का फंक्शन क्या होता है? रेगुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड इन ब्लड को रेगुलेट करता है। सोडियम और पोटेशियम, कैल्शियम जो डिफरेंट आयन है उनकी कंसंट्रेशन को बैलेंस करने का काम करता है। अगर बॉडी में आयन ज़्यादा हो गया तो उनको एक्सक्रीट आउट करेगा, अगर कम है तो उनको रीअब्जॉर्ब करेगा। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच। ब्लड पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है। ब्लड ऑस्मोलैरिटी को भी यहाँ पे मेंटेन कर रहा है। प्रोडक्शन कर रहा है हार्मोन्स का, लाइक इरेथ्रोपोइटिन, कैल्सिटोनिन एंड रेनिन्स का। एंड रेगुलेट करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को एंड एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट एंड फॉरेन सब्सटेंस को एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करता है। थैंक यू।